Hello friends, welcome back to my channel. Spring Elmes is a society we are going to cover now. रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हाई राइज सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। आइए देखते हैं क्या ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है या एंड यूज़र के हिसाब से अच्छा हो सकता है। आइए देखते हैं। सो प्रोजेक्ट की बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए वी आर हेयर टू मीट मिस्टर वैभव विनायक। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल सर, आप बताइए थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर हमें? देखिए, मैं माइनर ब्रीफ दे देता हूँ आपको। हाँ फिर उसके बाद बेटर ये है कि आपके व्यूअर्स के लिए हम लोग मॉडल पे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ग्रेट, बताइए सर। प्रोजेक्ट जो है 5 एकड़ के लैंड पार्सल पे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, 8 टावर्स के साथ आ रहे हैं, 632 फ्लैट्स हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, ये मोटा मोटा आपको मैंने ब्रीफ दिया। बिल्कुल सर। जहाँ हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस सेक्टर को अगर हम बात करें तो ये अपकमिंग सेक्टर है नोएडा एक्सटेंशन का, और आप ये भी कह सकते हो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ये लास्ट सेक्टर है। इसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर्स खत्म हो जाते हैं कहीं। अच्छा, ठीक है। ओके, आप देखेंगे नियर बाय में सारे अच्छे डेवलपर्स लैंड पार्सल के साथ आए हुए हैं। बिल्कुल। इंटायर एरिया का मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, जहाँ मिक्स मैच इन्वेंट्रीज हैं, वहाँ इस सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ सारे आपको लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाते दिखेंगे। जितने डेवलपर्स हैं वो लग्जरी ही डिलीवर करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 बेडरूम, यहाँ 2 बेडरूम 2+ स्टडी के कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिए जितने डेवलपर्स आए। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग करीबन 1350 स्क्वायर फीट से। ठीक है, और एंटायर एरिया में मैक्सिमम 4500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एंटायर मार्केट के जितनी नीच सेगमेंट होगी वो सब कैटर की जा रही है। तो एक अलग ही जेंट्री को हम डिलीवर करना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम भी एंटायर एरिया में हमारे जो आसपास के भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, सब ने साइजेस उस हिसाब से रखे कि आप एक अलग जेंट्री को कैटर करो। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जैसे मेट्रो जो है इसी सेक्टर के पास में लेके आ रहे हैं। सेक्टर 12 नॉलेज पार्क 5 का लास्ट मेट्रो स्टेशन दिया है, उसके आगे रैपिड ट्रेन की बात चल रही है। अच्छा, बैंक ऑपोजिट हमारे नॉलेज पार्क 5 आ जाता है, जो कि IT डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे जस्ट लाइक एन रन जैसे आपका गुड़गांव साइबर सिटी डेवलप हुआ। अच्छा, उसी मॉडल पे कुछ इसको डेवलप करने की प्लानिंग हो रही है। ओके, तो काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो नियर बाय में चल रही हैं। ठीक है, तो इन सबको एकोमोडेट करने के लिए यहाँ 2 सेक्टर्स बीच में दिए गए, सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12। ओके, 10 बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, बट उस टाइम पे वो बजट हाउसिंग पे था, तो छोटे साइजेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ग्रेटर कैलाश, ठीक है, तो वो आप सेक्टर 12 मान के चलिए। ओके, ग्रेट। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इसे बेटर। देखिए, ये हमारा साइट प्लान है पूरा। ठीक है, मॉडल आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। अभी हम लोग जो बैठे हैं वो इसके कमर्शियल के एरिया में बैठे हुए हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये एग्जिट पॉइंट हो गया। दिस इज 24 मीटर सेक्टर रोड। ठीक है, ठीक है, 3 सेक्टर रोड्स हैं जो हमें 130 मीटर रोड से कनेक्ट करती हैं। ओके, पैरेलली एक हमारे लेफ्ट साइड में, एक पैरेलली राइट साइड में आ जाता है। ओके, ठीक है, तो हम भी एक सेक्टर रोड के ऊपर ही अपीयरेंस रखते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा पोडियम लेवल गार्डन हो गया। इसमें 2 लेवल पे पार्किंग आ जाएगी हमारी। ठीक है, एक स्टिल्ट एरिया में और एक -1 में। तो ये पोडियम बेस्ड रहने वाला है, यानी कि कोई नो व्हीकल मूवमेंट है ऊपर इंटरनल। इंटरनल आज की डेट में सभी आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे पोडियम किस लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो नो व्हीकलर मूवमेंट ऊपर हो जाएगा। उसमें स्टिल्ट में आपके पास पार्किंग चली जाएगी पोडियम के डैम नीचे, और एक -1 में पार्किंग चली जाएगी। ओके, तो इसमें साइजेस क्या क्या रहने वाले हैं सर? साइजेस देखिए हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं 1355 स्क्वायर फीट से, विच इज़ 3 बेडरूम एंड 2 टॉयलेट्स। ओके, उसके बाद एक वेरिएंट आ जाता है 1580 का। ओके, अगेन 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स के साथ में है वो। एक 1895 का वेरिएंट है, विच इज़ 3 बेडरूम प्लस अ स्टडी रूम विद 3 टॉयलेट्स। ओके, और एक वेरिएंट आ जाता है 4 बेडरूम 5 टॉयलेट्स एंड अ स्टडी रूम। ओके, तो मतलब जिस तरह की कैटेगरी में आप जाना चाहो, तो मेरे पास 3 बेडरूम से लेके 4 बेडरूम तक के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ओके, सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, कितने टावर रहने वाले हैं सर? टोटल इसमें 8 टावर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर हम बात करते हैं तो 632 फ्लैट्स आ जाते हैं। ओके, ठीक है, 8 टावर्स करने का हमारा जो पर्पस था, इसमें हमने 4 स्टैंड अलोन टावर्स लिए। ओके, 2 फ्रंट में 2 बैक साइड में। ठीक है, बीच में हमें अच्छा खासा स्टैंड अलोन्स के जो नॉर्म्स हैं उसमें आपको 16 से 18 मीटर गैप देना होता है। ओके, तो आप पोडियम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास पोडियम के ऊपर हमने कोई भी एमिनिटी नहीं रखी। अच्छा, अगर हम स्ट्रेट वे से देखेंगे, जो हमारे पास टावर्स में गैप निकल गया था उसमें हमने अपनी एमिनिटीज़ को अकोमोडेट कर दिया। ओके, ठीक है, सो दैट हमारा जो ग्रीन एरिया है, जो पार्क एरिया है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन अप मिले। ओके, ठीक है, और एमिनिटीज़ जो है हम उन टावर्स के बीच में एडजस्ट कर पाएँ। अप्रोक्स कितने एरिया रहने वाला है ग्रीन?
ग्रीन एरिया जो है वो 2.25 एकर्स का है। ओके, दैट्स ह्यूज। हाँ, इसमें क्या किया हमने बेसिकली, जब आप टावर की कोर प्लेट छोटी करते हो तो आप गार्डन एक्सपेंशन ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो वही हमने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया। एक फ्लोर पे हम लोग 4 फ्लैट्स दे रहे हैं। 4 टू कोर है। जी, ओके 4 का कोर है विद 3 लिफ्ट्स इन ईच स्टार। ओके, ठीक है। ठीक है। लिफ्ट्स में भी हमने जब हम बात करते हैं 3 लिफ्ट्स देने का मतलब क्या है कहीं पे भी, कि आपका वेटिंग टाइम, आपके रेजिडेंट्स का वेटिंग टाइम कम किया जाए। कम किया ठीक जाए, है। उसमें भी हमने रिवर्स किया, जहाँ पे आप 3 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट देखोगे वहाँ पे क्या है, 2 छोटी लिफ्ट्स लगा देते हैं यानी पैसेंजर लिफ्ट्स, और एक आपका स्ट्रेचर या कैरी लिफ्ट होती है। ओके, यहाँ उल्टा है वो, अच्छा, यहाँ 2 कैरी लिफ्ट्स हैं और एक पैसेंजर लिफ्ट होगा, सो दैट आपका वेटिंग टाइम और कम हो जाए, और कम नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रैवल टू देयर हाउसेस। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन ठीक है। इवन जैसे मैंने अभी पार्किंग के बारे में भी आपको बताया। हाँ जी। ठीक है, देखिए आज हम जो बना के दे देंगे, ठीक है, अब वो सालों साल वही स्ट्रक्चर चलना है। बिल्कुल। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर हमने पार्किंग को भी जो हाइट दिया है वो 15-15 फीट हाइट पे दिया है, अच्छा, सो दैट कल को अगर नंबर ऑफ कार्स बढ़ जाती हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो आपको हाइड्रोलिक पार्किंग इजीली इंस्टॉल करना है। हाँ, तो ये बेसिक पॉइंट का ध्यान रखा गया है। सर, क्लब हाउस के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्लब देखिए हमारा 30,000 स्क्वायर फीट्स का है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक ओके। है, देखिए बेसिक जनरल एमिनिटीज़ हर क्लब में जैसे आपको मिलती है वो हम बना के दे ही रहे हैं। स्विमिंग पूल हो गया, जिम्नेजियम हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया। इसके एड-ऑन्स में हमने जो दिया है, इसमें एक लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं, एक रेस्टोरेंट बना के देंगे, एक प्ले स्कूल बना के दे रहे हैं, एक ऑडी रूम बना के दे रहे हैं। ओके, तो ये फैसिलिटीज़ भी जो रेजिडेंट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है। सो वैभव सर, अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए कनेक्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो जो अपकमिंग एयरपोर्ट है हम उसके नियर बाय में है। ओके। ठीक है? वैसे अगर मैं बात करता हूँ नोएडा से कनेक्टिविटी की, ठीक है, तो गौर चौक जो हम बहुत फेमस है आज की डेट में, जैसे हम लोग 4 मूर्ति चौक में बोलते हैं, ठीक हाँ है? जी। आप उससे स्ट्रेट अवे रोड को पकड़ें, 130 मीटर रोड पे ही आना है आपको। ओके। ठीक है, एक मूर्ति पार करेंगे, उसके बाद आप 2 राउंड अबाउट्स और क्रॉस करिए, ठीक है, तो सेक्टर 10 और 12 शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये हमारा नोएडा कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, हम अगर गाज़ियाबाद के लिए एंटर करना चाहते हैं तो अभी एज ऑफ नाउ सेटल्ड कनेक्टिविटी है वो राउंड अबाउट गौर चौक वाला ही है। ठीक ओके। है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको एक मूर्ति से भी राइट साइड अगर हम टर्न करेंगे तो आगे वो कनेक्टिविटी लाल कुआं के पास आपको निकाल देती है। ओके। प्लस इससे यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो हम ग्रेटर नोएडा की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, हम ईपी को अप्रोच कर सकते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल जो बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये कनेक्टिविटीज़ हैं इस एरिया में। ठीक है। और मोर ओवर देखिए कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं अगर इस इंटायर एरिया का, तो दिस इज इंटायर 5 एकड़ एरिया, 5 किलोमीटर एरिया। ठीक है, आप वेदर आप नॉर्थ में ट्रैवल करो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, ईस्ट में ट्रैवल करो, वेस्ट में करो या साउथ में करो, कनेक्टिविटी हर लोकेशंस पे अपनी अपनी अलग अलग है। नोएडा जाना ही जाता है अपने रोड्स के लिए, आई गेस, है ना? जी, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अथॉरिटीज़ इन इंडिया टू डेवलप रोड्स एंड टू डेवलप इंफ्रा। यस, लैंड जो है ये फुली पेड अप है सर? यस, फुली पेड अप लैंड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लीज का भी कुछ रहता है ना? नहीं, लीज तो है, लीज तो 90 साल का जैसे अथॉरिटी पे देती है वैसा ही है, बट अभी क्या है अथॉरिटी ने पिछले कुछ टाइम में ये किया, पिछले मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कि लोग परेशान हैं और ये सब है, तो अथॉरिटी ने एक डिक्लेरेशन डाला था कि आपको जो भी लैंड पार्सल अलॉट होगा उसको आपको विद इन 90 डेज फुली पेड अप करना होगा, तभी आपका रेरा आएगा, तभी आप रजिस्ट्री भी करा पाएंगे, काम चालू कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो अभी आज की डेट में जितने डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, पुराना लैंड बैंक किसी का हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना नया लैंड बैंक जो भी ले रहे होंगे वो सब फुली पेड अप पे तो काम। फुली लाइसेंस सारे डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट है। सर, थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बताइए। देखिए प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पर स्क्वायर फीट प्राइस आता है दैट इज 11,000 रुपीज ओके, फॉर 24th फ्लोर, विच इज द टॉप फ्लोर ऑफ 2 टावर्स। नीचे आते जाते हैं तो उसमें 10-10 रुपए का वेरिएशन है पर फ्लोर। ओके, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, बहुत माइनर हैं, ऐसा नहीं बहुत हैवी चार्जेस हैं वो। ठीक है, मोर और लेस मार्केट का देखो प्राइस ट्रेंड यही हो गया, 11, 11.5, 12 डिपेंडिंग ऑन कौन कितना बड़ा नाम है वो कितना पैसा ले रहा है। हाँ, वो ब्रांड वैल्यू एक ऐड हो जाती है। ठीक है, तो सर अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऑफर हो तो क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं अभी बोलूँगा कि ऑफ़र की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अभी हमने क्लब मेंबरशिप और अपनी कार पार्किंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं हम लोग, या बेसिक में इंक्लूड कर रखा है। ओके, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कॉस्ट बाहर आती जाएंगी और एप्लीकेबल होती जाएंगी। ओके, ठीक है, बट स्टिल चलिए अगर आपके व्यूअर्स इस वीडियो को देख के हमें अप्रोच करेंगे या आप लोगों को अप्रोच करेंगे तो जो बेस्ट हमसे और हो पाएगा वो हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर एक छोटी सी लास्ट चीज, पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है? पेमेंट प्लान देखिए CLP है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे ही हमें पे करना है, तो उतना
आई गेस कि वो एक यूज़र फ्रेंडली रहता है। यूज़र फ्रेंडली भी है। फिर देखिए कहीं ना कहीं जब आज आप फुली पेड अप लैंड की बात करते हैं, आप लैंड का कॉस्ट पे करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन जो आज कर रहे हैं वो भी अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाद में कस्टमर से रिकवरी हो रही है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उसमें पेमेंट प्लान भी अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, तब तक आप अपना पैसा इन्वॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी सर, थैंक यू। सो दिस वाज स्प्रिंग एल्बस, एक लग्जरी हाई राइज। हमने कोशिश की सारे बेसिक्स कवर करने की। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन टेक केयर, बाय।